वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी बाय फातिमा। आज की वीडियो में हम स्नेल एनाटॉमी का टॉपिक जॉइंट पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे जॉइंट क्या होता है, जॉइंट की टाइप और उनकी एग्जांपल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जॉइंट क्या होता है? जॉइंट ऐसी जगह जहां दो या दो से ज़्यादा बोन आपस में कनेक्ट हों, तो उस पोजीशन को, उस जगह को हम क्या बोलेंगे? जॉइंट बोलेंगे। मिसाल के तौर पर जैसे हम दो बोन ले लेते हैं, एक हमारे पास ह्यूमरस की हो जाए और दूसरी हमारे पास रेडियस और ओल्ना की हो जाए। उन दोनों के दरमियान हमारे पास एक जॉइंट प्रेजेंट होता है जिसको हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। ठीक है। अब इस जॉइंट की वजह से क्या होता है, हमारी पूरी पूरी की पूरी बाजू में जो मूवमेंट होती है वो किस वजह से होती है? वो इस जॉइंट की वजह से होती है। चलिए अब इसकी डिफिनेशन देखते हैं। अ साइट वेयर टू आर मोर बोन कम्स टुगेदर इज कॉल्ड जॉइंट। वही बात, ऐसी जगह जहाँ दो या दो से ज़्यादा बोन आपस में कनेक्ट हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जॉइंट बोलेंगे। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं द जंक्शन बिटवीन टू बोन आर कार्टिलेज, तो उसको भी हम जॉइंट बोलेंगे। जॉइंट का हमारे पास एक और नाम है आर्टिकुलेशन। जॉइंट को हम आर्टिकुलेशन भी बोल सकते हैं या फिर हम जॉइंट भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स क्या होती है? जॉइंट को क्लासिफाई किए हैं चार कैटेगरी के अंदर। पहली हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। दूसरी क्या है हमारे पास? फंक्शनल। तीसरी हमारे पास है रीजनल क्लासिफिकेशन। और फोर हमारे पास क्या है? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। ये चार क्लासिफिकेशन है। अब वन बाय वन हम देखेंगे ये क्लासिफिकेशन क्या है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन मजीद हमारे पास तीन टाइप के अंदर डिवाइड होती है। एक हमारे पास फिब्रिस जॉइंट है, यानी कि तीन तरह के जॉइंट हमारे पास हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एक हमारे पास फिब्रिस जॉइंट आ गया, दूसरा हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट और थर्ड हमारे पास साइनोवियल जॉइंट। अब जो फिब्रिस जॉइंट होता है ये हमारे पास बिल्कुल इमूवेबल होता है। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये हमारे पास स्लाइटली मूवेबल होता है और जो साइनोवियल है वो हमारे पास फ्रीली मूवेबल होता है। ये इसकी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन थी जिसके अंदर तीन टाइप आती हैं। पहली कौन सी टाइप? फिब्रिस जॉइंट। सेकंड हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट और थर्ड हमारे पास क्या है? साइनोवियल जॉइंट। अब जो ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है इसके अंदर हमारे पास तीन तरह की मूवमेंट आ जाती है जिसको हम सिन आर्थ्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिन आर्थ्रोसिस। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास तीन तरह की टाइप आ जाती हैं। एक हमारे पास सिन आर्थ्रोसिस की होती है, एक हमारे पास एम्फी आर्थ्रोसिस और तीसरी हमारे पास डाई आर्थ्रोसिस। अब जो सिन आर्थ्रोसिस है वो बिल्कुल इमूवेबल होते हैं, उसके अंदर हमारे पास फिब्रिस जॉइंट आ जाते हैं। जो एम्फी आर्थ्रोसिस है वो स्लाइटली मूवेबल, यानी कि उसके अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट शो होती है, तो इसके अंदर हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट आ जाते हैं। और थर्ड नंबर पर हमारे पास डाई आर्थ्रोसिस। ये क्या है? बिल्कुल फ्रीली मूवेबल होती हैं और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है जी? साइनोवियल जॉइंट। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास है क्लासिफिकेशन, रीजनल क्लासिफिकेशन। अब रीजनल क्लासिफिकेशन क्या होती है? इसमें भी हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास स्कल आ जाता है, दूसरा हमारे पास वर्टिब्रा आ जाते हैं और तीसरा हमारे पास लंबर आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। इसके अंदर भी हमारे पास तीन चीज़ें, एक हमारे पास सिंपल जॉइंट, दूसरा कंपाउंड जॉइंट और तीसरा क्या है? कम्प्लेक्स जॉइंट आ जाते हैं। इस वीडियो में मैं जस्ट आपको स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में बताऊंगी कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। अब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास तीन टाइप आ जाती हैं। एक हमारे पास फिब्रिस जॉइंट, दूसरा हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट और थर्ड हमारे पास साइनोवियल जॉइंट। जो फिब्रिस जॉइंट है मैंने पहले भी आपको बताया कि ये बिल्कुल इमूवेबल होते हैं, जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते। दूसरे हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट जो कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं, हल्का जो है मूव करते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारे पास साइनोवियल जॉइंट जो कि बिल्कुल फ्रीली मूवेबल होते हैं। अब हम देखते हैं जी फिब्रिस जॉइंट क्या होता है। फिब्रिस जॉइंट हमारे पास क्या है? सिन आर्थ्रोसिस है। सिन आर्थ्रोसिस मैंने पहले ही आपको बताया था। सिन आर्थ्रोसिस क्या होता है? बिल्कुल हमारे पास मूव नहीं करता। आप इसको फिब्रिस जॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर सिन आर्थ्रोसिस भी बोल सकते हैं। दीज जॉइंट्स आर इमूवेबल, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता। दीज फिब्रिस इन फिब्रिस जॉइंट बोन्स आर ज्वाइंट बाय फिब्रिस टिश्यू। जो फिब्रिस जॉइंट है ये हमारे पास किस चीज़ से ज्वाइन हुआ हुआ होता है? फिब्रिस टिश्यू से ज्वाइन हुआ हुआ होता है।
अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ फिब्रिस जॉइंट। वो जॉइंट जो मूव नहीं करते उनकी एग्जाम्पल क्या है, वो हमारी बॉडी में कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सुचर बोन्स। ये हमारे पास वो जॉइंट्स हैं जो कि हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास सिंडेस्मोसिस आ जाते हैं और थर्ड नंबर पर गुम्फोसिस। ये दो भी वो जॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल मूव नहीं करते। सिंडेस्मोसिस जो है हमारे पास टिबिया और फिब्यूला के दरमियान ये जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, और जो गुम्फोसिस है ये हमारे पास टीथ में प्रेजेंट होते हैं, टूथ एंड सॉकेट के अंदर। अब हम देखेंगे सुचर बोन्स की टाइप क्या हैं। सुचर बोन हमारे पास 5 तरह के होते हैं, एक प्लेन सुचर, एक कोरोनल सुचर, एक हमारे पास सेगिटल सुचर, और हमारे पास लिम्फोइड सुचर और स्क्वेमस सुचर। ये इसकी कितनी एग्जाम्पल आ गई हमारे पास? 5 एग्जाम्पल आ गई। ये तमाम की तमाम हमारे पास स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये वाले जॉइंट। अब देखते हैं हम इसको कि ये सारी एग्जाम्पल क्या हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते होंगे कि हमारे पास ये स्कल है, और सबसे पहले हम देखते हैं कोरोनल सुचर क्या है। कोरोनल सुचर हमारे पास फ्रंटल बोन, ये जो सामने वाली बोन है, और 2 पैराइटल बोन के दरमियान में ये जो जॉइंट है, ये हमारे पास कौन सा जॉइंट है? ये हमारे पास है कोरोनल सुचर। ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? एक फ्रंटल बोन और 2 पैराइटल बोन के दरमियान में, ये वाला, ये हमारे पास क्या है? सुचर बोन। अब हम देखेंगे सेगिटल सुचर क्या आते हैं। सेगिटल जो सुचर है ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 2 पैराइटल बोन, एक ये पैराइटल बोन है और दूसरी ये पैराइटल बोन है। इनके दरमियान जो हमारे पास जॉइंट प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं जी सुचर, इसको हम कहते हैं सेगिटल सुचर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लिम्फोइड सुचर। ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास 2 पेरिटल और जो पीछे ओसिपिटल होती है उनके दरमियान, यानी कि ये भी हमारे पास पेरिटल आ गया, ये भी पेरिटल आ गया। यहाँ पे जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको हम लिम्फोइड सुचर कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिंडेस्मोसिस क्या है। ये भी जॉइंट है जो कि इमूवेबल है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारे पास लेग में जो 2 बोन्स होती हैं, टिबिया और फिब्यूला। ये हमारे पास ये वाली फिब्यूला आ गई और ये वाली हमारे पास टिबिया आ गई। इनके दरमियान ये जो आपको साइड नज़र आ रही है ये क्या है? ये जॉइंट्स है जिसको हम सिंडेस्मोसिस कहते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ गया जी गुम्फोसिस। ये भी हमारे पास जॉइंट है जो कि इमूवेबल है, और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? टूथ एंड सॉकेट के दरमियान, यानी कि जो जबड़ा है और दांत है उसके दरमियान जो जॉइंट है उसको हम क्या कहते हैं? गुम्फोसिस, और ये भी इमूवेबल होते हैं। एक दफ़ा हम फिर से रिवाइज कर देते हैं कि हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में। हमने पढ़ा जी जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या है? अ साइट वेयर 2 और मोर बोन्स कम टुगेदर, तो उसको हम जॉइंट्स कहेंगे। जॉइंट का जो दूसरा नाम है उसको हम आर्टिकुलेशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, कि जॉइंट को कितनी क्लासीफाई के अंदर डिवाइड किया, तो हमने बोला था 4 क्लासिफिकेशन। पहली थी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, सेकेंड थी फंक्शनल, और थर्ड थी रीजनल, और फोर्थ क्या थी? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। स्ट्रक्चर के हवाले से हमने 3 टाइप पढ़ी थी। एक हमारे पास फिब्रिस जॉइंट थी, दूसरी हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट थी, और थर्ड हमारे पास साइनोवियल जॉइंट। हमने बोला था फिब्रिस जॉइंट है वो बिल्कुल इमूवेबल होती है, कार्टिलेजिनस जो जॉइंट है वो स्लाइडली मूवेबल होती है, और जो साइनोवियल है वो फ्रीली मूवेबल होती है। उसके बाद हमने फंक्शनल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर 3 चीज़ें आ जाती है। एक हमारे पास सिनआर्थरोसिस, एम्फीआर्थरोसिस और डायआर्थरोसिस। सिनआर्थरोसिस हमारे पास इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, एम्फीआर्थरोसिस स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, और डायआर्थरोसिस फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं। इसके बाद हमने रीजनल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। इसके अंदर 3 रीजन आ जाते हैं। एक हमारे पास स्कल, दूसरी वर्टिब्रा और तीसरी लंबर, और चौथे नंबर पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। इसमें हमारे पास सिंपल जॉइंट आ जाते हैं, कंपाउंड जॉइंट आ जाते हैं, और कम्प्लेक्स जॉइंट आ जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था फिब्रिस जो जॉइंट हैं वो इमूवेबल होते हैं, इनको सिनआर्थरोसिस भी बोला जाता है। तो इसकी हमारे पास टाइप थी। पहली हमारे पास सुचर बोन थी, सेकंड हमारे पास सिंडेस्मोसिस थी, और थर्ड कौन सी थी? गुम्फोसिस। सुचर जो है ये वो जॉइंट्स हैं जो हमारे स्कल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिंडेस्मोसिस ये हमारे पास टिबिया और फिब्यूला के दरमियान में ये जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, और जो गुम्फोसिस था वो हमारे पास टूथ एंड सॉकेट के दरमियान ये जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या होता है, और साइनोवियल जॉइंट को भी हम देखेंगे। थैंक यू सो मच।